एक बार की बात है, महाराजा बिजली पासी घुड़सवारी करते करते जंगलों के काफी अंदर तक पहुंच गए। जंगल बहुत घना था। बिजली पासी ने वहां गोमती नदी के किनारे एक व्यक्ति को देखा जो पशु चरा रहा था। घोड़े पर बैठे होने की वजह से उन्होंने ऊंचाई से एक शेर को देखा जो पशुओं पर घात लगाकर बैठा हुआ था। जैसे ही पशु उस शेर के नजदीक गए, शेर ने हमला कर दिया। पशु चराने वाला व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया। बिजली पासी शेर से उलझ गए। कभी बिजली पासी शेर को पकड़कर पटक देते, कभी शेर के पंजों से बचने के लिए बिजली पासी बचते। कुछ समय के बाद बिजली पासी उसकी नाक पर जोर से मुक्का मार देते हैं और शेर की गर्दन पकड़कर उसकी सांस नली दबा देते हैं और शेर मारा जाता है। पशु चराने वाला व्यक्ति बहुत खुश होता है और बिजली पासी के चरणों में गिरकर कहता है, राजकुमार, आपका धन्यवाद जो आपने मेरे पशुओं की रक्षा की। ये मेरी रोजी रोटी का साधन है। बिजली पासी कहते हैं, इतने घने जंगल में आने की क्या आवश्यकता थी? वो व्यक्ति कहता है, राजकुमार, जंगल के बीच में एक जड़ी बूटी जिसका नाम गिलोया है, वैद्य ने मुझे ये लाने को कहा है। मेरे बेटे को बुखार है, इसलिए मैंने सोचा कि दोपहर में पशु चराने के साथ ही जड़ी बूटी ले आऊं। बिजली पासी उस व्यक्ति को वो जड़ी बूटी लाकर देते हैं और उसके साथ उसके घर जाकर उसके बेटे के इलाज के लिए सोने के सिक्के भी देते हैं। ये देखकर वो पशु चराने वाला व्यक्ति रोने लगता है और बिजली पासी से कहता है, राजकुमार, आपका धन्यवाद, मैं कैसे करूं? बिजली पासी कहते हैं, मैं पासी हूं, मेरा धर्म है रक्षा करना। आप हमारी प्रजा हो, यह हमारा कर्तव्य है। जब वो महल आते हैं तो उनके पिता जी महाराज नथावन पासी बहुत खुश होते हैं और जो उन्होंने उस व्यक्ति की मदद की, इसलिए राज्यसभा में बैठे सभी दरबारी बहुत खुश होते हैं। अब ये बात दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचती है कि मात्र 12 वर्ष की आयु में बिजली पासी ने एक शेर को मार दिया है। तब आसपास के लोग समझ जाते हैं कि बिजली पासी आगे चलकर एक महान योद्धा बनेंगे।